निकालो चलो अपने। कौन सी 4.1 हो गई थी? कौन सी चल रही थी? 4.1। 4.3 में आ गए थे। क्या बात है। ठीक, 1 मिनट कराते हैं। एक बार इधर देख लेना शेरा प्लीज। प्रश्नावली कौन सी थी अपनी? चौथी। क्या नाम है? द्विघात। पायल दीदी, द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? हाँ मैम, जहां चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2, उसे क्या कह देंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या पढ़ा था? ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। जहां पे a तो कौन हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। b कौन हो जाएगा शेरा? x का गुणांक। c कौन हो जाएगा? अचर पद। ठीक है कमलेश सर। अब यहाँ पे देखो x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यहाँ x के मान भी, मतलब इसके मूल या हल भी कितने निकलेंगे? मूल बोल लो, हल बोल लो, या शून्यंक कितने निकलेंगे? 2। और उन दोनों शून्यंकों को अपन एक को अल्फा मान लेंगे और एक को अल्फा और एक को क्या मान लेंगे शेरा? बीटा मान लेंगे। ठीक है। 4.1 में अपन ने केवल समीकरण बनाई थी, यही किया था ना। 4.2 प्रश्नावली 4 प्रश्नावली 4.2 में क्या किया था अपन ने? तो यहाँ पे अपन ने हल निकाले थे, इस समीकरण के हल निकाले थे। और कौन सी विधि से निकाले थे? गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि, या कौन सी विधि से निकाले थे? वो एक ही विधि है, ठीक है ना, मध्य पद। ठीक है पायल मैम, विभक्त विधि। अच्छा ठीक है, क्लियर है चीज? ओके। अब मेरे को 4.1 और 4.2 में आपको जो पूछना वो पूछ लो फटाफट। हाँ बोलिए। पांचवा और छठा एग्जाम्पल। ये पांचवा एग्जाम्पल, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल याद करने। उदाहरण नंबर कौन सा है अपना शेरा? 1 मिनट। हाँ, उदाहरण नंबर 5वां क्या दे रहा है? क्वेश्चन क्या है? प्लस 2 बराबर 0, इसके मूल ज्ञात करने। ठीक है, तो आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, मध्य पद विभक्त विधि से भी कर सकते हो, और वो ये इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। बड़ा आसानी से हो रहा है देखो। और ये क्वेश्चन मैंने बताया था, इसमें ध्यान रखोगे क्या कि 3x स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस ये रूट 2√6x है, तो मैं इसको 1√6x माइनस 1√6x लिख सकता हूं क्या? कैसे? माइनस माइनस 1√6x और 1√6x कितना हो जाएगा? 2√6x हो जाएगा ना। तो गलत तो नहीं किया ना? ठीक है, एक को हटा देते 1 मिनट के लिए। और प्लस कौन चल रहा है? 2 बराबर 0। जोड़े बन गए ना यहाँ पे, बस खेल खत्म करो। 3 को क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3 लिख सकता हूं क्या दीदी? √3 इंटू √3 लिख सकता हूं ना 3 को। इंटू कौन चल रहा है? एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स माइनस √6 को 2 इंटू √3 लिख सकता हूं ना। इंटू कौन चल रहा है? x। इधर ये नीचे लिख रहा हूं वापस। √6 को मैं क्या लिख दूंगा? √2 इंटू √3 इंटू एक्स प्लस 2 को क्या लिख दूंगा? √2 इंटू √2 बराबर कौन चल रहा है? 0। कोई दिक्कत तो नहीं ना? लिख सकता हूं ना ये? ठीक है। ओ सर ये 6 को ऐसे कैसे लिखा? भाई देख, ये 6 था, 6 के टुकड़े करूंगा तो ये आएगा, मतलब 6 के अगर मैं टुकड़े करूंगा तो 2 इंटू 3 आएगा। अब ये रूट इसके ऊपर तो मैंने √2 के ऊपर भी लगा दिया और √3 के ऊपर भी लगा दिया। ठीक है सर, ओके। जोड़े बने हुए अपन तो इनसे बात कर लेंगे। क्या कॉमन आएगा? सर देखो √3 इसके पास भी और √3 इसके पास भी। √3 कहां जाएगा सर? x इसके पास भी और x इसके पास भी। x कहां जाएगा सर? बाहर। अंदर कौन बचेगा? √3x माइनस √2। और ये बचेगा शेरा। ओके, यहां ये भी जोड़ा है ना, दिख रहा है ना मैम आपको दिख रहा है? ठीक है। √2 इसके पास भी, √2 इसके पास भी। √2 कहां ले लिया मैंने? बाहर।
अंदर देखो कौन बच रहा है, √3x। अब देखो अगर मैं प्लस का लेता हूं तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो यहां पे माइनस का ले लेते हैं। बताओ किसका लेंगे, एक बार करके देखते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो अंदर माइनस का √3x, प्लस 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 √2 बाहर आगे, तो अंदर कौन बच जाएगा, 2 बराबर। लेकिन मेरे को पता है सर जी डिब्बे गलत आ रहे हैं मेरे, यहाँ √3x प्लस का आ रहा है, यहाँ पे √3x माइनस का आ रहा है, तो मैं बाहर प्लस नहीं लूंगा, क्या लूंगा, माइनस। अब देखो माइनस 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 प्लस, अरे हो जाएगा अब तो यहां ध्यान √3 को x से गुणा करूंगा तो √3x माइनस का √2 माइनस √2, इधर भी √3x माइनस का √2 बराबर, दोनों डिब्बों का क्या कर दूंगा, तो √3x माइनस का √2, और इधर कौन आ जाएगा, √3x माइनस का √2 बराबर 0। ठीक है, बस यही था यहाँ पे, बाकी तो सेम क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे अपन को इसके क्या निकालना है, शून्य निकालने, तो क्या करेंगे, इस √3x माइनस √2 को भी किसके बराबर रख देंगे शेरा, और इधर भी √3x माइनस √2 को किसके बराबर रख देंगे शेरा, 0 के। √3x ऐसा का ऐसा माइनस का √2 उधर आके प्लस का √2 ही होगा। ठीक है मैम, ओके। x ऐसा का ऐसा √2 ऐसा ऐसा 3 गुणा में इधर आके भाग में, अब आप ही बताओ √2 के ऊपर √3 के ऊपर, तो √2/3 लिख दूंगा ना, और इधर भी ऐसा कैसा आएगा क्योंकि दोनों एक ही है, तो इधर भी x का मान कितना जाएगा सर जी, √2/3। ये लो, क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका। ओके शेरा, और पूछिए सर, और आगे मैम, ठीक है और पूछिए। छठा उदाहरण, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात करो। अनुच्छेद 4.1 कहां पे यो, अनुच्छेद 4.1, अच्छा ये रहा, ये ऊपर जहां प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है ना, जहां वही मिलेगा आपको अनुच्छेद 4.1। ये कह रहा है, मान लीजिए एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के प्रार्थना कक्ष का बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। क्षेत्रफल तो कितना दे दिया उसका, होल का, अनुच्छेद वो जो आप उदाहरण 6 पूछ रहे हो, पहले समीकरण बना लेते हैं उसके। उदाहरण नंबर 6, इसने कहा एक आयताकार में क्या बनाना चाहता हूं, एक वो होल बनाना चाहता हूं, या आयताकार बोला नहीं है पर मान लेते हैं, कितना बनाना चाहता है, उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है सर ने, 300 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है इसी के अंदर देखो कहां मिलेगा, ये दिख रहा है ना उदाहरणार्थ, यहां मिलेगा आपको सारा। ठीक है शेरा, यहीं पे लिखी हुई इक्वेशंस मिल गया। मान लीजिए एक धर्मार्थ यानी धर्म के ट्रस्ट के लिए 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई, अब ये लंबाई हो जाएगी चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, 2 मीटर से 2 गुणा से 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितनी मान लिए पढ़ने, x मीटर। तो ये कह रहा है लंबाई, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं चीज। अरे ये बोला ना इसने बोला कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, बोला था ना इसने। तो लंबाई तो अपन को पता नहीं है, चौड़ाई पता है ना x, ये लंबाई मान लेते हैं, जो लंबाई होगी वो चौड़ाई, चौड़ाई को अपन ने कितना माना x, चौड़ाई के 2 गुने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो ये लंबाई कितनी निकल के आ गई, 2x + 1। लेकिन अपन को तो समीकरण बनानी पड़ेगी ना, यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, समीकरण। तो आपको पता है इसने क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 300। अगर अब मैं पूछूं ये जो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, कॉमन बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये जो होल होगा आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, जबकि इसने कहीं भी नहीं कहा है कि आयत है या वर्ग है। क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है ना इसकी, तो जब लंबाई और चौड़ाई अलग है तो ये आयताकार होगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर जी, लंबाई इंटू चौड़ाई, और कितना दे रखा है क्षेत्रफल अपन को, ये मैम इक्वेशन नहीं है या आंसर नहीं आया, ये इक्वेशन बना दो फिर कर लोगे। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है अपनी, 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है अपनी
x बराबर कौन चल रहा है 300। x को 2x से गुणा करूंगा, x को 1 से, भाई ये पहले इससे मिलेगा फिर इससे मिलेगा मैम, x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, x बराबर कौन चल रहा है, सारे आदमी बराबर कितने ही होते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का 300 इधर आके बराबर, इसको हल कर लेना गुणनखंड विधि से आराम से हो जाएगा, ठीक है ना भाई। गुणा करने पे 600, जोड़ने घटाने पे x चाहिए, 1 चाहिए, तो कौन हो जाएगा ऐसा आदमी, गुणा करने पे 600 और जोड़ने घटाने पे अपन को 1 चाहिए, तो 24 इंटू 25, 24 को 25 से 3 600 आ जाएगा, तो देख लो ना 24 25 आएगा, कर लोगे ना अब तो। ओके, और किसी को कुछ पूछना हो 4.1 4.2 में, डू इट फास्ट। 4.2 का छठा तो कराया था ना कल, अब ये बाद में बता देंगे, जाने से पहले पूछ जाना। और पूछिए शेरा। चलो फिर अपनी प्रश्नावली में आओ, अपन अब पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। प्रश्नावली 4.3 का अपन बेस क्लियर करेंगे। अब 1 मिनट के लिए इसको साफ कर दे, क्लियर नहीं आता इसमें तो कुछ नहीं पूछना ना, ठीक है। बातें कौन कर रहा है, ईशु दीदी प्लीज। चलो प्रश्नावली 4.3 क्या पढ़ेंगे इसमें, मूलों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक, भाई यही पढ़ना है ना कि मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक, मतलब मूल बताना है आपको कि वास्तविक है या अवास्तविक यानी काल्पनिक। आओ देखते हैं। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आओ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपनी मानक समीकरण का रूप, मतलब अपनी द्विघात की जो समीकरण है, द्विघात समीकरण उसका मानक रूप क्या होता है मैडम, इधर देख लो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे चर कितने, सॉरी चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसके मूल भी कितने निकलेंगे 2, अल्फा प्लस बीटा, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अपन को अगर मूलों की प्रकृति पूछे कि मूल वास्तविक है या अवास्तविक, तो इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। अगर हमको पूछे कि मूलों की प्रकृति बताओ, वास्तविक होंगे काल्पनिक होंगे या बराबर होंगे जो भी, तो इसके लिए अपन क्या निकालेंगे डी, और डी को क्या कहा जाता है विभक्तर, डी को क्या बोलते हैं विभक्तर, और डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये ध्यान रखना, ये निकालना है। अब बी आपको पता हो जाएगा, बी कौन हो जाएगा, यहाँ बी कौन हो जाएगा सर जी, एक्स का गुणा, ठीक है मैम। ए कौन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी कौन हो जाएगा शेरा, सी हो जाएगा अपने पास अचर पद, बी हो जाएगा एक्स का गुणांक, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी हो जाएगा अचर पद, तो अपन को किसका मान मिल जाएगा डी का मान मिल जाएगा, तो किसका मान मिल जाएगा अपन को डी का मान मिल जाएगा। अब डी के मान 3 मिलेंगे अपन को, डी के मान कितने मिलेंगे 3, पहला डी का मान 3 ही मिलेंगे ना सर जी, पहला अगर डी का मान किसके बराबर मिल जाए 0 के बराबर मिल जाए, तो डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे होंगे वास्तविक, ये शर्त ध्यान रखोगे, मूल कैसे हो जाएंगे सर जी वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे, और बराबर है ना 0 के, तो मूल भी क्या होंगे बराबर होंगे, मूल भी क्या होंगे बराबर। अगर एक मूल 3 निकल के आए तो दूसरा मूल भी कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, तो ध्यान रखना डी का मान अगर 0 के बराबर मिल जाए तो मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे बराबर, मतलब अगर डी बराबर 0 तो जो अल्फा और बीटा आएंगे वो क्या आएंगे बराबर आएंगे, ठीक है सर जी, क्लियर है पक्का। पढ़ी हुई किस किस की नहीं है ये चौथी प्रश्नावली मेरे से, समझ में आ रहा है शेरा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और देख लेंगे। दूसरा क्या आता है, जब डी का मान कैसा आ जाएगा सर जी 0 से बड़ा है छोटा है छोटा, डी का मान जब 0 से छोटा जाए, और डी का मान 0 का छोटा मतलब क्या हो जाएगा जब डी का मान ऋणात्मक आए, डी का मान कैसा है सर जी ऋणात्मक आए, और जब डी का मान ऋणात्मक आएगा तो इसका क्या नहीं निकलेगा कोई भी मूल
नहीं होगा, मतलब कोई भी मूल यानी काल्पनिक होंगे, कोई भी मूल नहीं होगा। ठीक है शेरा, अरे क्लियर है। और अगर तीसरा डी का मान अगर जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 यानी क्या है, धनात्मक आए। डी का मान जब क्या आएगा सर जी, धनात्मक आएगा, तो मूल तो निकलेंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, परंतु अलग अलग होंगे, मतलब अल्फा और बीटा अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। मोल तो निकलेंगे, अल्फा और बीटा तो निकलेंगे, पर अलग अलग निकलेंगे। ठीक है ना, जैसे एक 3 निकल जाएगा तो हो सकता है एक 5 निकल जाएगा, अलग अलग। यहाँ पे एक 3 तो दूसरा भी 3 निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 3 शर्तें, अगर पूछे मूलों की प्रकृति ज्ञात करो तो उसके लिए विभक्तर ज्ञात करना है। विभक्तर का फॉर्मूला होता है, विभक्तर को बड़े डी से दर्शाया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह एक्स का गुणा, ए की जगह एक्स स्क्वायर गुणा, सी अचर पद होता है। अब डी की 3 शर्तें, अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो मोल भी बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाए मतलब नेगेटिव आ जाए तो कोई मोल नहीं निकलेगा, और डी का मान अगर धनात्मक आ जाएगा तो मोल निकलेंगे, मतलब वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग आएंगे। ठीक है, अभी तक अपन ने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक विधि पढ़ी है, कौन सी, मध्यपद विभक्त विधि या गुणनखंड विधि, यही पढ़ी ना अभी तक। अब अपन यहाँ पे एक और विधि पढ़ेंगे जिसे क्या कहा जाएगा, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है ना, तुम्हारे दे भी रखा है श्रीधराचार्य सूत्र। धराचार्य क्या था वो, धराचार्य, धराचार्य, धराचार्य सूत्र। तो ये एक और फॉर्मूला या, ठीक है ना, इसे द्विघाती सूत्र भी बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, द्विघाती सूत्र। अजी ठीक है, अभी क्या होता है, तो द्विघाती सूत्र मतलब x का मान निकालने के लिए क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, इसके नीचे नहीं 2a, सबके नीचे अपॉन 2a। अब ये प्लस लोगे तो एक मान निकल जाएगा, माइनस लोगे तो दूसरा मान निकल जाएगा। भाई दो ही मान निकलने ना x के, तो एक बार प्लस लेके कर लेना और एक बार माइनस लेके कर लेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्लियर है। ओके, अब मेरे पास जो एग्जामिनर है ना वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन मेरे से पूछेगा, कर दो ना इसको तो साफ इधर वाला। क्वेश्चन मेरे से पूछेगा कि सर अगर डी का मान आपको 0 मिल रहा है, मतलब अगर किसी समीकरण का विभक्तर कितना है, डी बराबर कितना है 0, तो आपने कहा उसका अल्फा और बीटा क्या निकलेगा, बराबर। तो ध्यान रखना, जब किसी द्विघात समीकरण का मान, डी का मान, विभक्तर का मान 0 के बराबर है तो उसके दो मूल लिखेंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर तो क्या होगा, माइनस का b अपॉन 2a, और यही होगा, और जो बीटा होगा वो भी क्या होगा, माइनस का b अपॉन 2a। तो ये ध्यान रखना, आपको इतना करने की झंझट ही नहीं, आप डायरेक्ट b की जगह b का मान, a की जगह a का मान निकलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा, और यहां भी क्या मिल जाएगा, बीटा। तो ये ध्यान रखना, दो समीकरण के या द्विघात समीकरण के मूल बराबर क्या होते हैं, डी बराबर 0, जब विभक्तर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। और जब विभक्तर बराबर होता है तो उसके मूल कौन कौन होते हैं, तो सर जी माइनस का b अपॉन 2a कोमा माइनस का b अपॉन 2a, ये दो मूल निकलेंगे। अजी ठीक है शेरा, क्लियर है। क्वेश्चन करेंगे ना अभी, तो क्वेश्चन में और बेटर समझ लेंगे। और देखिए कुछ, बस ये इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उदाहरण 7 निकालो, देखो बताते, उदाहरण 7 चले। ओके, उदाहरण नंबर 7, द्विघात समीकरण, प्लीज, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का क्या ज्ञात कीजिए, विभक्तर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है, विभक्तर ज्ञात करना है। बोलना मैम, ये उदाहरण बोल क्या है, माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। इसकी विभक्तर ज्ञात करने अपन को, इसका क्या ज्ञात करना है, विभक्तर। हल पे आते, आपको पता है सर जी विभक्तर यानी डी, और डी का फॉर्मूला क्या है पायल मैम, अभी अपन ने पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी ऐसा कैसा, बी, बी कौन हो जाएगा, x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक कौन है खुशी दीदी, तो -4 रख दू यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि a बराबर तो कौन है, b बराबर कौन है, c बराबर, a बराबर कौन होगा कमलेश सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 2, b कौन हो जाएगा -4, c कौन होगा मैम 3, क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखोगे, तो b की जगह 4, -4, a कितना अपना 2, c कितना अपना 3, d -4 का स्क्वायर 16, भाई -4 को खुद से कितनी बार गुणा करना है, 2 बार, -4 दूनी
8, 8 दिया 24। तो d बराबर 16 में से 24 गया तो माइनस का 8। और जब d का मान ऋणात्मक आ जाता है तो d का मान ऋणात्मक, यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि सर जो d है वो 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो इसके कोई मूल नहीं होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। लिख दोगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है मौर्य दीदी, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ओके ठीक है सर, किताब कहाँ है? अरे कर लोगे। एक ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13वां, उदाहरण नंबर 13, बड़ा दिख रहा है ना, आओ सॉरी उदाहरण नंबर 8वां। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतों बिंदुओं पर बना फाटकों ए और बी के से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है? मतलब अपन को यहाँ पे x का मान निकालना है। ठीक है आओ करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं पहले। देखो क्वेश्चन सीधी सी बात है, बड़ा दिख रहा है 4 लाइनों का, तो एग्जामिनर वैसे नहीं देगा आपको, एग्जामिनर वैसे नहीं देगा। फिर भी आओ, किताब वाले ने कहा कि एक वृत्त है जिसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास कौन होता है, केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है व्यास, वो कितना दे रखा है, मीटर। अब इसने कहा कि ये जो व्यास है इससे भी एक यहाँ पे समान दूरी पे और इससे भी सॉरी यहाँ पे, मतलब इस व्यास के दोनों सिरों से एक फाटक लगाई जाती है। यहाँ पे क्या लगा दी इन्होंने, एक फाटक लगा दी, ठीक है ना, कोई गेट लगा दिया। पर इसने क्या कहा कि व्यास तो 13 मीटर है, लेकिन ये जो है ये जो फाटक है, फाटक से दूरी, इसको नाम देते हैं ए बी सी। अगर मैं ए बी व्यास की बात करूं तो जो बी सी है, बी सी सॉरी ए सी और बी सी, इनका अंतर कितना दे रखा है इसने, 7 मीटर। मतलब एक 7 मीटर छोटी और एक शायद 7 मीटर बड़ी हो सकती है, या तो एक छोटी है या एक बड़ी है, ये बराबर नहीं दे रखा है इसने। ठीक है, तो अपन से पूछ रहा है कि फाटक कितनी दूर लगाई जाए। ठीक है ना, फाटक कितनी दूर, तो सीधी सी बात है अपन से एसी और बीसी पूछ रहा है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना, ये खंबा है फाटक नहीं, ठीक है ना, कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। फाटक यहां लगी हुई है, देखो एक फाटक यहां लगी हुई है, एक फाटक यहां पे, और यहां पे क्या है, खंबा। तो खंबे से एक फाटक बी पे है और एक फाटक ए पे, ठीक है। इनकी दूरियों का अंतर 7 मीटर है। मतलब आपको AC माइनस BC कितना दे दिया सर जी, 7 मीटर। भाई इनकी दूरियों का अंतर कितना दे दिया सर ने, 7 मीटर। और AB कितना दे दिया आपको सर ने, 13 मीटर। अच्छा ठीक है, AB कितना दे दिया अपन को, 13 मीटर। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों में कितनी खंभों की दूरियों पर गाड़ना पड़ेगा, ये निकालना अपन को। आओ करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, मेरे को ये पता नहीं है तो किसी को भी x मान लो, इसको क्या मान लेते हैं, x। तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस 7। भाई अंतर है ना 7 का इनमें। ठीक है, अगर मैं इसको समकोण त्रिभुज मानूं, भाई ये लंबवत ही तो रहेगा, दूरी पे दूरी लंबवत ही रहेगी, भाई वो फीते को सीधा ही तो पकड़ेगा। तो इसको अगर एक समकोण त्रिभुज मानूं तो ये कौन हो जाएगा अपना लंब, ये कौन हो जाएगा आधार, और ये कौन हो जाएगा शिरा कर्ण। गौतम सर यहाँ पे -7 क्यों किया, इधर आओ। आपको ये तो पता है इन दोनों भुजाओं का अंतर कितना दे रखा है, 7। ये तो पता है ना कि इनका अंतर 7 है। AC को अगर सपोज करो मैंने AC को ऐसे कैसे रख दिया, माइनस BC को अपन ने कितना माना, x, बराबर कौन चल रहा है 7। AC ऐसा का ऐसा, प्लस का 7 इधर आके, माइनस का x उधर जाके, तो x और AC बराबर, सॉरी क्या था, हाँ AC माइनस 7, क्या करा मैंने, अपन ने BC को x माना था ना, तो x प्लस 7 होगा ये शायद तक, है ना। अरे कुछ गलती हो रही है, एक मिनट देखते दीदी। अच्छा x प्लस 7, आओ अपन को ऐसी निकालनी ना। अरे भाई अपन को निकालनी क्या थी, BC को तो अपन ने कितना मान लिया x, निकालनी क्या है AC 7 माइनस का x उधर जाके, तो AC बराबर क्या होगी 7 प्लस x, तो यहाँ पे x प्लस 7 आएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है सर जी, ये AC आ गई, ये BC आ गई, और ये कौन आ गया कर्ण AB। तो आपको पता है, ये समझ में आ गया ना ये चीज। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दे,
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? प्लस लंब स्क्वायर। मैम समझ में आ गई ना ये चीज? अंतर दे रखा था इसने साथ। आगे चले उधर कर दो साफ, उधर तो कुछ नहीं पूछना, ये विभक्तर का ध्यान रखना। अगर अपन को मूलों की प्रकृति पूछी, मूल दो प्रकार के वास्तविक होंगे या काल्पनिक, तो हमें क्या करना है? विभक्तर निकालना पड़ेगा। विभक्तर का फॉर्मूला होता है माइनस का बी, सॉरी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी एक्स का गुणांक हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी अचर पद। अब डी के मान 3 निकलेंगे। अगर डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। डी का मान अगर नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो मूल कोई मूल नहीं निकलेगा। और डी का मान अगर 0 से बड़ा आता है, मतलब क्या आता है? धनात्मक आता है, तो मूल वास्तविक होंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना अलग अलग होंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि अगर मूल बराबर है, मतलब डी का मान 0 के बराबर है, तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे? माइनस का बी अपॉन 2 है, माइनस का बी अपॉन 2 है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सीधा निकाल सकते हो। और ये धराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र में एक्स का मान निकालना है, मतलब द्विघाती समीकरण को हल करने का एक और फॉर्मूला है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। कर सकते हो ना? ठीक है, कर दूं ना इधर का साफ? पक्का मैम? आओ देखते हैं। अपने यहां थे ना कर्ण। कर्ण कौन है अपनो? ए बी। आधार कौन है अपनो? एसी। लंब कौन है अपनो? बीसी। तो कर्ण की जगह तो क्या लिख दूंगा मैं? ए बी का स्क्वायर। आधार क्या है अपनो? एसी का स्क्वायर। बीसी, बीसी का स्क्वायर। ए बी कितनी दे रखी है आपने ने? खुशी दीदी 13। एसी कितने आपा कितना निकाला? x प्लस 7 का होल स्क्वायर। बीसी क्या निकाला? x का स्क्वायर, ठीक है गौतम सर। 13 का स्क्वायर 169, यही होगा ना मैम? x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसका सीधा तो कर नहीं सकते, तो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। भाई यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। a की जगह क्या लिख दूंगा? यहां भी a था तो x। b की जगह कितना लिख दूंगा शेरा? 7 7। 169 एज इट इज। x का स्क्वायर 7 दूनी 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। ये इक्वेशन थी वो उसकी, ठीक है ना। एक तरफ ही कर ले सारे आदमी, इधर बराबर 0 x स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने जाएंगे सर जी? 2x स्क्वायर प्लस 14x ऐसा कैसा रह जाएगा? प्लस 49 अपने घर में, प्लस का 169 इधर आया, किसको जाएगा? तो 0 ऐसा कैसा? 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस माइनस, मतलब घटाना है। 49 में से 169 गया तो गेट खोलना दीदी। ये शायद पिन लिए, वो भी खोल दो। ये पिन ही लिए। लाइट है गई? देखना एक बार प्रिया प्रतिज्ञा दीदी गई आ रही है। ठीक है, आओ। प्लस माइनस 49 में से 169 गया तो कितना बचेगा? 100। बड़ा कौन? 169, इसलिए माइनस का। अब मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, 2 कॉमन ले सकता हूं मैं समीकरण को छोटा करने के लिए, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x माइनस 2 इंटू 60। 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 बाहर। मैं 0 को उधर भेज दूंगा। अंदर कौन बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 बराबर 0।
2 गुणा में तो उधर जाके 0/2, 0 में किसी का भी भाग दो, सेरा क्या मिलेगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। ये समीकरण बन गई। लेकिन किताब वाले ने पूछा है पंछी कि क्या ऐसा संभव है क्या? भाई आपने जो कहा है क्या वो ऐसा संभव हो सकता है क्या? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन को क्या निकाल के देखना है? विभक्तर निकाल के देखना पड़ेगा। अगर संभव होगा तो डी का मान या तो 0 आ जाएगा या धनात्मक आ जाएगा, और अगर संभव नहीं होगा, असंभव होगा, तो डी का मान नेगेटिव आ जाएगा। तो विभक्तर निकाले इसके लिए। विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है मैम? शाबाश, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी ऐसा कैसा? अब आप यहाँ पे बताओ मेरे को, ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा? गौतम सर ए कौन होगा? शाबाश। बी कौन होगा खुशी दीदी? 7। सी कौन होगा मैम? माइनस का 60। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है शेरा। बी की जगह कितना लिख देंगे? ए की जगह, सी की जगह डी। 7 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 एकम 4 को 60 से गुणा करूंगा 240। अरे यही आएगा ना, माइनस माइनस प्लस। डी ऐसा का ऐसा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस। उन 50 में कितना जोड़ना है? 240। तो कितना जाएगा सर जी? 289 बोलते ना, 289। तो डी का मान 0 से बड़ा आया शेरा, और जब डी का मान 0 से बड़ा आया तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और क्या होंगे? अलग अलग। मूल वास्तविक और कैसे होंगे सर जी? अलग अलग होंगे। ठीक है शेरा, पक्का? ओके, चलते हैं। तो इसका मूल निकालना संभव है तो निकाल लोगे, वो एक बार वो उसमें करा देंगे। चलो ये कर लोगे ना अब तो, पक्का? ओके। पर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर प्लस का भी आता है और आंसर माइनस का भी आएगा तो हम प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे? प्लस का लेंगे ना, क्योंकि माइनस में कोई भुजा नहीं होती, भुजा की लंबाई माइनस कभी नहीं होती। तो यहाँ पे अपन प्लस का लेंगे, और शायद इसका 5 और माइनस का 12 कुछ ऐसा करके आएगा, तो ध्यान रखना। चले आगे, नहीं आवे ना तो कल तक रहूंगा मैं। जैसे उदाहरण 9 देखिएगा, समीकरण दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 दे रखी है ना। तो इसको पहले सरल करोगे ना, वो एलसीएम लेके सबका, फिर सरल कर लेना और फिर विभक्तर ज्ञात कर लेना। कर लोगे? ओके। प्रश्नावली 4 पॉइंट, ये एक बार उदाहरण नंबर 9 कराई देता हूं क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन भी हो जाएगा अपना। उदाहरण नंबर 9, बोलियो मैडम। 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। ये किताब वाला कह रहा है, इसका क्या ज्ञात करना है आपको? विभक्तर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभक्तर ज्ञात करना है। मैम इधर देख लो ना, कहां देख रहे हो? विभक्तर ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, पहले मैं इसको सरल रूप में करूंगा ना भाई। ये 3 है तो इसके नीचे भी कोई नहीं क्या माना, इसके नीचे भी कोई नहीं माना। 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 की टेबल में 3, 3 को 3x स्क्वायर से करूंगा तो माइनस 1 की टेबल में 3, 3 बार में 3 को 2x से गुणा करूंगा 6x प्लस 3 की टेबल में 3, 1 बार में 1 को 1 से गुणा करूंगा 1 बराबर। कमलेश सर 3 भाग में तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा शेरा। तो अपने पास बचेगा 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1, 0 इंटू 3 भाग में था तो उधर जाके गुणा में, वज्र गुणा करने पर तो टोटल रिजल्ट कितना मिल गया? 0। सरल में बना लिया इसको, सरल समीकरण कर लिया। अब विभक्तर याद करना ना, खुद किताब वाला बोल रहा है कि क्या याद करना आपको? विभक्तर। तो विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कमलेश सर ए कौन होगा, बी कौन होगा और सी कौन होगा सर? ए तो 9, शाबाश। माइनस का 6 और शाबाश। तो ये ध्यान रखना, डी ऐसा कैसा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की जगह तो कितना लिख दूंगा शेरा? ए की जगह कितना लिख दूंगा? सी की जगह डी ऐसा कैसा 6 का स्क्वायर माइनस 4 नाम 36, 36 को 1 से गुणा भाई ये मल्टीप्लाई में तो है ना डिब्बे, तो 4 नाम 36, 36 को 1 से गुणा करूंगा तो डी बराबर कितना मिल गया? 0। और जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो मैंने आपको 2 चीजें कही, क्या कि मूल वैसे तो एक तो क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे
और मोल बराबर होंगे, मतलब अल्फा और बीटा का मान क्या आएगा, बराबर, मोल बराबर होंगे। और मैंने कहा था जब मोल बराबर होते हैं तो अल्फा का मान क्या होगा, माइनस का बी अपॉन 2a, और बीटा का मान भी क्या होता है, माइनस का बी अपॉन 2a। अल्फा ऐसा कैसा माइनस बी, बी कौन है अपना, अपॉन 2a, ए कितना अपनो 9, बीटा माइनस बी अपॉन 2a, बी कौन है अपनो माइनस को 6, ए कौन है अपनो 9। अल्फा ऐसा कैसा माइनस माइनस 2 को 9 से गुणा करूंगा, बीटा ऐसा कैसा माइनस माइनस 9 दूनी, तो अल्फा बराबर तो कट के कितना जाएगा सर जी, 1/3। और ये चीज ध्यान रखना, एक को इससे काट दिया, एक को इससे वो मतलब उल्टा यू काटा तो यू काटना है दोनों को, तो अल्फा बराबर भी कितना आ गया 1/3, और बीटा बराबर भी कितना आ गया शेरा 1/3। ये लो 2 शून्य निकाल लिए इसके। ओ सर ये मैंने आपको ये क्यों कराया क्वेश्चन, भाई देखो आपने सीधा कर लिया ना, यहाँ पे सीधा मूल निकाल लिया आपने। अगर आप इसको मध्य पद विभक्त विधि से करते तो क्या सर यही आता है आंसर, आओ करते हैं, यही थी ना समीकरण अपने इसकी, यही थी ना, या वो श्रीधराचार्य सूत्र कराते, श्रीधराचार्य सूत्र से अपन ने इसके मूल निकाल चुके अपन, अल्फा 1/3 और बीटा 1/3। अब इसी समीकरण को अपन किससे हल कर रहे हैं, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से समझना। द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब आप बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d लिख सकता हूं क्या मैं, भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, d के, तो लिख दूं ना, x ऐसा का ऐसा माइनस b ऐसा का ऐसा प्लस माइनस d ऐसा का ऐसा अपॉन 2a, d कितने निकाला आपा, b कितना आपनो, b कितना आपनो -6, a कितना है 9, x माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस माइनस जीरो का रूट क्या होगा 0, 2 को 9 से गुणा करूंगा 18, ये आ गया। अब एक बार तो क्या लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस, लेने पर प्लस लेने पर, और एक बार क्या लेंगे शेरा माइनस लेने पर, x ऐसा का ऐसा प्लस 6 प्लस का 0/18, 6 में 0 जोड़ेंगे तो भी 6/18, तो x बराबर वही 1/3, ये आएगा शेरा। इधर माइनस लेने पर x बराबर प्लस का 6 माइनस 0/18, 6 में से 0 गया तो 6 आएगा, 6/18 वही आ जाएगा 1/3। तो ये द्विघात समीकरण से भी वही आया, और आपने वो डायरेक्ट किया ना, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, जो मर्जी हो वो कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ना समय की बचत हो जाएगी अपने यहाँ पे कि माइनस का b अपॉन 2 है, तो आराम से कर सकते हो। तो ध्यान रखना अगर d का मान 0 के बराबर हो तो मोल वास्तविक होंगे, अल्फा और बीटा बराबर होंगे, अल्फा का मान भी माइनस b अपॉन 2 है और बीटा का मान भी क्या होगा माइनस का b अपॉन 2 है। चले आगे, पक्का किसी को कुछ पूछना है, पक्का चलो आगे, ओके। अब आओ प्रश्नावली में, आओ सर जी प्रश्नावली के अंदर उदाहरण प्रश्नावली 4.3, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो मैम क्या निकालना पड़ेगा, पहले में मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या निकालना है, विभक्तर डी, ठीक है ना, विभवांतर तो फिजिक्स में चला जाता है, विभवांतर, ठीक है ना। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व तो फिर उन्हें ज्ञात भी कीजिए। कर लोगे क्या, एक करा दो इसमें, दूसरा प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पूछ लेना शेरा, किसी को आवे नहीं तो। प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर एक का दूसरा क्या है बोलिएगा, यही इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, इसके विभक्तर ज्ञात करने आपको, भाई मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। भाई मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी तो सीधी सी बात है, अपन किसका मान निकालेंगे d का, d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब b स्क्वायर b कौन हो जाएगा, a सॉरी
ए कौन हो जाएगा, बी कौन हो जाएगा और सी कौन हो जाएगा। ए कौन होगा सर जी, ए कौन होगा एक्स स्क्वायर गुणांक यानी 3, बी कौन होगा माइनस का 4√3 और सी कौन हो जाएगा 4। अजी ठीक है कमलेश सर, बराबर चल रहा था इधर स्टेप वैसे आनी है अपन को। डी दिखता है आपको, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की जगह कितना लिख दूंगा शेरा माइनस का 4√3, ए की जगह कितना लिख दूंगा 3, सी की जगह डी ऐसा कैसा, स्क्वायर 4 के ऊपर है √3 के ऊपर है, तो -4 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया और √3 के ऊपर भी क्या लगा दिया स्क्वायर। इधर 4 को 3 से गुणा करूंगा 4 3 12, 12 को 4 से गुणा करूंगा 12 चौक 48, डी। -4 का स्क्वायर 16 इंटू स्क्वायर से रूट कट जाएगा कौन आ जाएगा 3, माइनस कौन चल रहा है तो डी, 48 16 माइनस तो डी, 48 में से 48 गया शेरा 0, तो ये ध्यान रखना। अब d बराबर 0 आ गया तो सीधी सी मान है भाई, d बराबर क्या मिल गया आपको 0, तो दो बातें कंफर्म है कि क्या मूल एक तो क्या होंगे वास्तविक होंगे और जो मूल आएंगे वो क्या होंगे बराबर, मतलब अल्फा और बीटा क्या होंगे बराबर। और साथ सीधा सा पता है अल्फा का मान क्या होगा माइनस का b/2a और बीटा का मान भी कितना होगा माइनस का b/2a, अल्फा माइनस b/2a, b कितना अपनो -4√3 और a कितना अपनो 3, एज इट इज जैसा कैसे इधर हो जाएगा -b/2a, b कितना अपनो माइनस का 4√3, a कितना अपनो 3, अरे ये होगा ना गौतम सर माइनस माइनस 4√3 इंटू 2 इंटू 3 लिख दू, 2 दूनी 4, तो अल्फा बराबर कितना जाएगा 2√3/3। अब यूं मत करना कि सर देखो जादू दिखाता हूं, √3 इंटू √3 और इसको काट दे, परिमेयकरण करना पड़ जाएगा फिर, ठीक है ना, तो जादू मत दिखाना, जो चल रहा है उसको चलने देना। 2√3 और इधर भी बीटा का मान भी कितना जाएगा 2√3/3, तो कर लोगे शेरा, कर लोगे क्या, करा दिया पूरा, तो ठीक है भाई जी। समाधि बनाए, बातें क्यों कर रहा है, किताब लाया नहीं है फिर और बातें कर रहा है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो जिसके दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो, बड़ा आसान है, ठीक है। इधर का तो कर देते हैं साफ, आओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करो किसका मान, ज्ञात करो k का मान, कब ज्ञात करो जब मोल बराबर हो, और मोल बराबर कब होते हैं जब d का मान किसके बराबर होता है 0 के, और d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आओ क्वेश्चन कराओ, कौन सा करे बताओ, पहला करे दूसरा करे, दूसरा देख लो, मेरे को पता है ना दूसरे कराओगे तुम, जोर आवे तुम्हें तो। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, अजी यही कराना है। आओ के एक्स को x से भी गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2kx प्लस कौन चल रही है 6 बराबर 0। यहाँ पे a कौन होगा b कौन होगा और c कौन होगा कमलेश सर, शाबाश, b कौन हो जाएगा माइनस का 2k, भाई b कौन होगा x का गुणा, x गुणा पूरे आदमी है और c कौन हो जाएगा 6, और आपको पता है मोल बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या जाएगा 0। b की जगह कितना लिख दूंगा माइनस का 2k, a की जगह कितना लिख दूंगा k, c की जगह कितना लिख दूंगा 6, माइनस स्क्वायर इसके ऊपर तो 2 का स्क्वायर तो 4, k का स्क्वायर माइनस 4 को 6 से गुणा करूंगा 24, 24 को k से गुणा करूंगा, 24 को k से गुणा 24k बराबर 0। मेरे को कॉमन दिख रहा है कुछ, भाई मैं इसको 4 इंटू के लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 इंटू के बराबर 0।
4 इसके पास भी, 4 इसके पास भी, 4 को कहां ले लेंगे, के इसके पास भी, के इसके पास भी, के को कहां ले लेंगे, अंदर कौन बचेगा, के माइनस 6 बराबर 4 को के से गुणा किया, 4 के माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, के माइनस 6 ऐसा का ऐसा 0, 4 के गुणा इधर आके वही रीजन, वज्र गुणा के माइनस 6, 0 में किसी का भाग दो 0। अरे रे रे, के का मान निकालना ना अपन को, तो के ऐसा का ऐसा माइनस का 6 इधर आके, ये लो अब आंसर। ठीक है सर जी, कर लोगे ना, तो आसान सा क्वेश्चन, को ज्यादा वो है नहीं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, अब संभव की बात कर रहा है तो विभक्ता निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, अगर है तो लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करो। आओ, इसने कहा एक आयताकार बाग है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसका क्षेत्रफल तो कितना देते बाबूजी ने, 800 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है सर जी, 2 गुनी, तो माना चौड़ाई कितनी x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुनी है तो 2x, चौड़ाई को कितना मान लिया, x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x मीटर, ये होगी। तो अगर ऐसा हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है आयताकार बगिया दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कौन x, चौड़ाई कौन, बराबर है 800, क्षेत्रफल 800 दे रखा है ना, x को 2x से गुणा करूंगा बराबर 800, x स्क्वायर ऐसा का ऐसा 800 ऐसा 2 गुणा तो इधर आके कितना आ जाएगा 400। अजी ठीक है ना, x बराबर कितना आ गया 400, 400 आएगा ना, x ऐसा का ऐसा स्क्वायर का आदमी इधर आके रूट का 400, x ऐसा का ऐसा 400 किसको होता है 20 का। अब ये ध्यान रखना, जब भी रूट हटता है तो 2 साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, मतलब x के 2 मान मिले, एक तो प्लस का 20 और एक क्या मिला माइनस का 20। अब यहाँ पे भुजा की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है, अपन प्लस वाले लेंगे, धनात्मक ही लेंगे, ठीक है ना। और जब धनात्मक ले रहे तो ध्यान रखना चौड़ाई तो x आ गई और लंबाई कितनी आ जाएगी 40, दैट्स क्लियर। अरे ठीक है, कर लोगे, ज्यादा कोई वो है ही नहीं। 90 में चौथा, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। 2 मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है शेरा, 20 वर्ष। 2 मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा अपन को, 20 वर्ष। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पढ़ाना कब शुरू किया, कल स्टार्ट की थी कि 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ठीक है। आओ, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है 20 वर्ष, तो पहले की आयु कितनी मान ली x वर्ष, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी x माइनस 20 वर्ष। तो सर क्या पागल हो गए, क्या कर रहे हो। आओ भाई, मैंने कहा हम 2 दोस्त हैं, मेरी आयु अगर 14 वर्ष और हम दोनों की टोटल आयु कितनी है 20, तो मैंने कहा हम दोनों की आयु का योग कितना है 20, फिर मैंने कहा मेरी आयु कितनी है इसकी बताओ, तो आपने 20 में से 14 माइनस किया तभी तो 6 मिला ना आपको। तो मैंने कहा मेरे को पता नहीं है कितनी है मेरी, तो मैंने माना x, तो यहाँ पे इसकी आयु कैसे निकालूंगा, 20 माइनस x करके तो निकालूंगा ना, तो इसकी आयु क्या हो जाएगी x माइनस 20 या x माइनस 20 होगी या 20 माइनस x होगी, 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखना। अरे ठीक है बॉस, ओके। अगला, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले एक गांव में, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले पुपा जी कितने के थे, पहला जो था वो कितने का था x का, तो 4 वर्ष पहले तो छोटा होगा ना, तो माइनस का 4। भाई अगर अभी मैं 16 का हूं तो 4 वर्ष बाद कितने का रहूंगा, 4 वर्ष पहले कितने का रहूंगा 12 का, तो घटाऊंगा ना। दूसरा जो था वो अभी कितने का है 20 माइनस x,
तो 4 साल पहले ये भी तो छोटा ही रहेगा ना। ये कौन सी मम्मी है, 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स। तो ये दूसरे की आयु आ गई 16 माइनस एक्स, पहले की आयु कितनी आ गई, एक्स माइनस 4। किताब वाला कह रहा है पहले की आयु और दूसरे की आयु का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 48। अरे यही दे रखा है। तो पहले की आयु कितनी है अपने, दूसरे की आयु कितनी है अपने, बराबर 48। अजय ठीक है, कर लोगे क्या, इसको गुणा कर लेना, अब तुम कर लेना, लास्ट क्वेश्चन है, कर लोगे ना शेरा, और वो निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई और चौड़ाई क्या करो, ज्ञात करो। माना लंबाई कितनी मान लिए पढ़ने, x। क्वेश्चन नंबर 5, किताब वाले ने कहा एक पार्क है जिसका परिमाप तो कितना दे रखा है सर जी आपको, 80 मीटर, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है शेरा, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आओ अगर मैं इसको लंबाई मान लू, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, करते देखो क्या कहता है भाई। आयत का एक आयत मान के कर ले इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अजी यही होता है। बराबर कितना दे रखा है, 80, लंबाई प्लस चौड़ाई 80, प्लस का 2 इधर आके हैं, 2 गुणा में तो इधर आके, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 40। अगर सपोज करो मैं चौड़ाई को x मीटर मानता हूं, चौड़ाई को कितना मानता हूं, x मीटर, चौड़ाई को x, तो बराबर 40, तो लंबाई ऐसा का ऐसा 40 माइनस x, तो लंबाई कितनी आ गई अपनी, 40 माइनस x, चौड़ाई x मीटर और लंबाई कितनी आ गई, 40 माइनस x मीटर। लेकिन अपन को तो x का मान निकालना है ना, अरे अपन को तो किसका मान निकालना है, x का मान निकाल पाए। में सोना आ रहा है ना शीतल दीदी, ठीक है, पर अपन को तो किसका मान निकालना है शेरा, x का मान निकालना है। तो बाबूजी ने कहा है कि आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है हमने आपको, 400 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना दे रखा है सर जी, 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी निकाली अपन ने, x, इंटू चौड़ाई कितनी है अपनी, x मानी ना अपन ने, x बराबर, x को 40 से गुणा करूंगा, x को माइनस x से गुणा करूंगा, बराबर प्लस माइनस का x स्क्वायर उधर जाके, प्लस का 40 उधर जाके, 400 अपने घर में ही है, बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई, इसको हल कर लेना तो आपको लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, क्लियर है, पक्का, क्लियर है, कर लोगे पक्का। अब कल क्या करेंगे अपन, एक तो वही बोर्ड में आए हुए जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। कल इसको कंप्लीट करा के 5वीं स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है। तो मैं भी, मेरे को जहां तक उम्मीद है ना, 1 से 4 प्रश्नावली तो रिवाइज कर ली होगी तुमने, ठीक है ना। 1 से 4 प्रश्नावली तो पूरी होगी अपनी, ठीक है। और साइंस में 1 से 3 चैप्टर, चौथा भी चल ही रहा है, तो 1 से 3 चैप्टर